हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। सो मान लेते हैं देयर आर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, ठीक है, इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा हम लोगों को पता है, इट्स 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1/C इक्विवेलेंट LCM ऊपर आएगा C2 प्लस C1, इट इज बेसिकली C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट क्या है स्टूडेंट्स, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट्स ये चीज हम लोग को याद रह जाए तो कुछ स्टेप्स कम हो जाएगा। आप देख सकते हो ये दो स्टेप्स कम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे, इफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 या कुछ भी, इफ टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, दो के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ, देन देयर इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपली C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 3 प्लस 4। ठीक है, ये याद रहेगा हम लोग को। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, कुछ स्टेप्स कमेगा, ठीक नहीं, और ये सब स्टेप्स आप बोर्ड एग्जाम्स में भी स्किप कर सकते हो, और एंट्रेंस एग्जाम में तो कुछ स्टेप्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतना टफ नहीं है, इजी है। थोड़ा वार्म अप करते हैं इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, find the equivalent capacitance between A and B। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अभी आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंसेस का नाम देते हैं। ये नाम देना जरूरी तब है जब आप स्टेप्स दिखाएंगे। इफ यू आर इन एंट्रेंस एग्जाम तो आप नाम देने का कोई मतलब नहीं होता है, यस और नो। ये सब तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ये सब आपको आता है। So, इसका नाम देता हूँ C3, इसका नाम देता हूँ C4 और इसका नाम देता हूँ C5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ दिस पॉइंट इज A, तो ये सब क्या है, A। इफ दिस पॉइंट इज B, तो ये दोनों पॉइंट, ये सब क्या है, B। यस, और कुछ पॉइंट्स का नाम देते हैं, लेट दिस पॉइंट बी D। C तो नहीं देता हूं मैं पॉइंट्स का नाम, क्यों, बिकॉज कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं कि नहीं। तो ये पॉइंट D हो गया, तो ये सब पॉइंट्स D हो गया, और ये एक अननोन पॉइंट्स रह गया, इसका नाम कुछ दे देते हैं, E दे देते हैं, तो ये हो गया E। ठीक है, तो मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, निकालना है। ऐसे बोलने से होगा क्वेश्चन नहीं। अगर मैं क्वेश्चन पे आपको बोलूँ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और आप आंसर भी निकाल लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला तो बोलना पड़ेगा कौन सा दो पॉइंट्स के बीच का। मैं अगर बोलूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन A एंड D, तो आंसर अलग आ सकता है। मैं अगर बोलूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन A एंड D, आंसर अलग आएगा। तो वो मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा दो पॉइंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कौन सा दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। सो यहाँ पे देखिए, AE मतलब C2 and C5 are in series, C2 and C5 are in series। यस स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हो ये वाला अपर प्लेट से ये वाला लेफ्ट प्लेट तक एक ही रास्ता है, यस और नो। देयर इज ओनली अ सिंगल वे, दैट मीन्स C2 and C5 are in series, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एंड पॉइंट्स बोल देना पड़ता है, तो AEED, तो C2 और C5 को सीरीज करने के बाद जो एक कैपेसिटर मिलेगा उसका एंड पॉइंट्स क्या होगा, AEED। क्या होगा उसका एंड पॉइंट्स, AD।
AEED क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। सो देखते हैं, सो C2 and C5 are in सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्या मानेंगे बोलिए, C डैश मान लेते हैं। तो C डैश क्या होगा, C2 मल्टीप्लाइड बाई C5। सीरीज के लिए तो अभी थोड़ा एक ठीक ठाक करके रखा था, है कि नहीं। C2 मल्टीप्लाइड बाई C5 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C5 इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6। तो ऊपर क्या है 36 और नीचे क्या है 12, ठीक है। तो क्या आया 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसका एंड पॉइंट क्या होगा, किसका किसका सीरीज था, C2 एंड C5। C2 का एंड पॉइंट्स A एंड E, C5 का एंड पॉइंट्स E एंड D, AEED एंड पॉइंट्स क्या होगा AD, ठीक है। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये था मेरा AD, ये था मेरा AD। C3 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ पे है मेरा C1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ पे है C4 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड और ये पॉइंट है मेरा B, ठीक है। और C2 और C5 का कॉम्बिनेशन आया, सीरीज कॉम्बिनेशन आया 3 C डैश, उसका एंड पॉइंट्स AEED एंड पॉइंट्स AD। तो A और D के बीच में डाल दूंगा C डैश विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C5। क्या आया C डैश 3, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए C डैश का एंड पॉइंट क्या है AD, C3 का एंड पॉइंट क्या है AD। दैट मीन्स C डैश एंड C3 आर नाउ इन पैरेलल। C डैश का एंड पॉइंट्स A एंड D, C3 का एंड पॉइंट्स A एंड D। तो C डैश एंड C3 क्या हुआ, इन पैरेलल हुआ। तो लिख लेते हैं C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम क्या देंगे, C डबल डैश दे देते हैं। पैरेलल होने से तो इजी है ना, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो C डैश प्लस C3 होगा, C डैश प्लस C3। C डैश कितना 3, C3 कितना 3, इट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये A और B के बीच में C1 इक्वल्स टू 2, मैं और माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे है मेरा C4 विच इज इक्वल्स टू 6, दिस पॉइंट इज D, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए C डैश एंड C3 था पैरेलल, इसका एंड पॉइंट्स AD, इसका एंड पॉइंट्स AD, AD कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स AD, है कि नहीं। और कॉम्बिनेशन क्या आया 6, तो रख देता हूं 6, इसका नाम था C डबल डैश 6। वाह स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, AD and DB आर इन सीरीज। देखिए ना, इस प्लेट से इस प्लेट तक तो एक ही रास्ता है, इस प्लेट से इस प्लेट तक तो एक ही रास्ता है, हाँ या ना। सो AD एंड DB मतलब C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज। इस प्लेट से इस प्लेट तक तो एक ही रास्ता है, यस और नो। सो C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज। तो C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज, कोई प्रॉब्लम। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम
डैश 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 इक्वल्स टू क्या होगा, सीरीज होने से क्या बोला था, 2 का सीरीज क्या बोला था, मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, ठीक है। सो इम्प्लाइज सी डैश 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 क्या आएगा, 36 बाई 12 इट इज, सॉरी 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, हो गया। इसका एंड पॉइंट्स क्या है, इसका एंड पॉइंट्स क्या है, एडी, इसका एंड पॉइंट्स क्या है, डीबी। सो दिस टू आर इन सीरीज, ओके। तो कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या होगा, एडी डीबी, क्या होगा, एडी डीबी, क्या होगा, एबी, एडी डीबी। तो कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या होगा, एबी, क्लियर। तो अभी देखिए, दिस इज C1 विच इज 2 और एडी डीबी तो क्या होगा, एबी। यहाँ पे कितना है, C डैश डैश डैश, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया था, 3 माइक्रोफैराड। दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। सो नाउ C1 and C dash 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 are in parallel, yes or no। इसका एंड पॉइंट A and B, इसका एंड पॉइंट A and B, so they are in parallel। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल होने से क्या होता है, ऐड हो जाता है। सो इट्स 2 प्लस 3 इट इज 5 माइक्रोफैराड। एंड पॉइंट्स क्या होगा, इसका AB, इसका AB, तो फाइनल का एंड पॉइंट्स क्या होगा, AB। सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड विच इज योर आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसको देख लेता हूँ, बिगिनिंग से देख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स किसी का प्रॉब्लम हो सकता है कि सर ये और ये तो सीरीज में है। बहुत स्टूडेंट शायद घर पे बैठ के बोल रहा होगा, हाँ सर ये तो मैं सोच रहा था कब से। सो दिस एंड दिस आर इन सीरीज, सर एक ही तो रास्ता है, एक ही तो रास्ता है सर। आप जो बोल रहे हो कि एक ही पाथ होना चाहिए, एक ही पाथ ही तो है। सो दिस एंड दिस आर इन सीरीज। सर आपने क्यों नहीं पकड़ा, C1 एंड C4 आर क्लियरली इन सीरीज। सो आंसर इज नो स्टूडेंट, C1 एंड C4 आर नॉट इन सीरीज। कैसे सर, जिस 2 पॉइंट के बीच पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला, बेसिकली आप उस 2 पॉइंट पे क्या लगा रहे हो, उस 2 पॉइंट पे आप लगा रहे हो, उस 2 पॉइंट पे आप लगा रहे हो बैटरी, यस और नो। जिस 2 पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला, वो 2 पॉइंट पे आप क्या लगा रहे हो, वो 2 पॉइंट पे आप बेसिकली लगा रहे हो बैटरी, यस और नो। तो अभी आप देख लीजिए, मान लेते मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है, मान लेते मैंने बैटरी लगा दिया, दिख रहा है आपको बैटरी मैंने लगा दिया A और B के बीच में, बिकॉज A और B के बीच में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला गया। अभी देखिए क्या इस प्लेट से इस प्लेट तक एक ही पाथ है या यहाँ पे जाके डिवाइड है, यहाँ पे जाके डिवाइड है। तो आप देख सकते हो इस प्लेट से इस प्लेट तक एक ही पाथ नहीं है, इस प्लेट से इस प्लेट तक एक पाथ, सिंगल पाथ नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर जिस 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने देता है ना, आप बैटरी मत लगाइए, बैटरी आपको लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसे था क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा था क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो जिस 2 पॉइंट के बीच में निकालने बोलता है स्टूडेंट्स, उस 2 पॉइंट से 2 वायर निकाल के रख दीजिए ऐसे करके। तो ये कंफ्यूजन आने का चांसेस नहीं रहेगा लगभग। अभी क्लियरली दिख रहा है कि दिस एंड दिस आर नॉट इन सीरीज, बिकॉज इस पाथ से इस प्लेट से इस प्लेट तक सिंगल पाथ नहीं है, यहाँ से और एक पाथ निकल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए, उन दोनों पॉइंट से 2 वायर निकाल के रख देना है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग वही 2 पॉइंट पे क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी। स्टूडेंट्स हम लोग फिर से इसी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, लेकिन
नॉट बिटवीन ए एंड बी। इस बार हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, चलिए बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो इस बार हम लोग का एम क्या है, सेम सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन ए एंड डी। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप यहां से एक वायर निकाल के रख दीजिए और यहां से एक वायर निकाल के रख दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। तो स्टूडेंट्स, अभी तो आप लोग शायद एक्सपर्ट हो चुके हो, तो क्लियरली दिख रहा है कि C2 एंड C5 आर इन सीरीज। C2 एंड C5 आर इन सीरीज। आप देख सकते हो इस प्लेट से इस प्लेट तक एक ही पाथ है, इस प्लेट से इस प्लेट तक एक ही पाथ है। यस और नो? यस। सो C2 एंड C5 आर इन सीरीज। C2 and C5 are in series। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम हम लोग देते हैं C डैश। तो क्या होगा, C2 मल्टीप्लाइड बाई C5 बाई C2 प्लस C5। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट इज 36 बाई 6 प्लस 6 इट इज 12। क्या आएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली आप देखिए C1 एंड C4 आर इन सीरीज। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि C1 एंड C4 सीरीज में नहीं है। अरे भाई, तब तो बैटरी A और B पे लगा हुआ था, है कि नहीं? अभी बैटरी कहाँ पे लगा हुआ है? A एंड D पे। क्यों सर? बिकॉज हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड D। सो दिस टाइम C1 and C4 are in series। C1 and C4 are in series। Yes? तो लिखते हैं C1 and C4 are in series। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं C डबल डैश। सो C1 मल्टीप्लाइड बाई C4 बाई C1 प्लस C4 implies C डबल डैश C1 मल्टीप्लाइड बाई C4। तो क्या है, C1 तो 2 है और C4 तो 6 है। यस और नो? सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 2 प्लस 6 सो इम्प्लाइज ये आएगा 12 बाई 8। सो इसका मतलब C डबल डैश आया 3 बाई 2 माइक्रोफेराड। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ कर लेता है कि नहीं? सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए एंड डी के बीच में, ए एंड डी के बीच में कौन है? C3 है। C3 कितना? 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अभी देखिए C2 एंड C5 जो सीरीज में था, उसका जो इक्विवेलेंट आया था C डैश, उसका एंड पॉइंट्स क्या होगा? AE ED। AE ED एंड पॉइंट्स क्या होगा? AD। AE ED। तो C2 और C5 का कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या होगा? AE ED। क्या होगा? AD। तो A और D के बीच में ही लगा देता हूँ C2 एंड C5 का कॉम्बिनेशन, दैट इज C डैश। तो C डैश इक्वल्स टू आया 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, नेक्स्ट C1 एंड C4 सीरीज में था। C1 एंड C4 सीरीज में था, तो इनका कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स देख लेते हैं। AB BD। यस, AB BD। तो इनका कॉम्बिनेशन का नाम मैंने दिया C डबल डैश। AB BD, AB BD। तो एंड पॉइंट्स क्या होगा? AD। कॉम्बिनेशन का एंड पॉइंट्स क्या होगा? AD। ये सब तो मैंने प्रैक्टिस करवाया ना स्टूडेंट्स लास्ट क्लास। लास्ट क्लास यानी कि लेक्चर नंबर क्या था, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो C1 एंड C4, C1 एंड C4 का कॉम्बिनेशन C डबल डैश। C डबल डैश इक्वल्स टू 3 बाई 2। ठीक है, अभी तो इजी हो गया स्टूडेंट्स। इसका एंड पॉइंट AD, इसका एंड पॉइंट AD, इसका एंड पॉइंट AD। इसका मतलब C डैश, C3 एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। C डैश, C3 एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। यस और नो?
पैरेलल होने से क्या होता है, ऐड होता है, तो सी डैश प्लस सी थ्री प्लस सी डबल डैश। सी डैश कितना 3, सी थ्री कितना 3, अच्छा सी डबल डैश कितना 3/2। सो इट इज बेसिकली 6 प्लस 3/2, यस 6 प्लस 3/2। तो एलसीएम कितना 2, ठीक है 12 प्लस 3 इज 15/2। सही है ना, गलती होगा तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। सो इसका एंड पॉइंट्स एडी, इसका एंड पॉइंट एडी, इसका एंड पॉइंट एडी, तो इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट क्या होगा, एडी होगा, एडी एडी एडी। तो इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट क्या होगा, एडी, विच इज कितना आया 15/2 यानी कि 7.5 माइक्रोफैराड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? तो ये सब चीज समझना है और आगे जाके अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकता है एक सर्किट जहाँ पे बेसिकली 3 कैपेसिटर्स है और हर एक का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है C। तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करेंगे तो सही हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तब भी फायदा है। अगर गलती करेंगे ना और गलती करने के बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे, उसके आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया, हैंस वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सो गलती करना जरूरी है, फाइनल एग्जाम में नहीं, उससे पहले। तो ध्यान दीजिए, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज पॉइंट ए, मान लेते इसका पोटेंशियल है पोटेंशियलेट है, इसका पोटेंशियल क्या है पोटेंशियलेट है। तो ध्यान देना है, इफ दिस इज ए 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 ए, ये भी ए ये भी ए, यस। तो ये पॉइंट क्या हो गया ए, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये अगर पोटेंशियल एट ए है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल है पोटेंशियल एट है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल का वैल्यू अगर v सफिक्स a है तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या है v सफिक्स a है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका भी क्या है a। अरे भाई कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है ना, है कि नहीं? पढ़ाया था तो मैंने, अगर प्रॉब्लम है तो लास्ट लेक्चर और एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ से अगर देखते हैं ए ए ए ए ए ए ए, ये भी ए, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी देख लेते हैं, बी 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 बी। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो लास्ट लेक्चर एक बार देखना है, ध्यान से देखना है। सो कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, अगर आप इस कैपेसिटर को ध्यान से देखेंगे तो इसके अक्रॉस तो दोनों पॉइंट का नाम सेम है, यस और नो? इसके अक्रॉस एंड पॉइंट्स का नाम सेम है, और नाम सेम है मतलब क्या? पोटेंशियल सेम है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है v सफिक्स है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल है v सफिक्स है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है v सफिक्स है, यस और नो? यस। तो कुछ इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं C1, इसका नाम दे देते हैं C2 और इसका नाम दे देते हैं C3। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across, potential difference across C1 is क्या होगा? is 0। कैसे? अक्रॉस C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे है? इस पॉइंट का, इसका एंड पॉइंट्स को देखिए, इस पॉइंट का नाम है A, मतलब पोटेंशियल क्या है A, क्योंकि इस A का पोटेंशियल मैंने नाम दिया पोटेंशियल एट A, V सफिक्स से नाम दिया, तो इसका पोटेंशियल V सफिक्स है, इसका पोटेंशियल V सफिक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? V सफिक्स से माइनस V सफिक्स से। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इस
v सफिक्स a माइनस v सफिक्स a विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है? देयरफॉर चार्ज stored in C1, तो लिख लेते Q इक्वल्स टू CV, यही था ना फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू CV। तो चार्ज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस तो C है और पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, सो इट बिकम्स 0। समझ में आया? कैपेसिटेंस तो इसका C1 का C है, तो C की जगह पे C रखता हो, और पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट वाज V? V था दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इन दोनों प्लेट का तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो चार्ज कितना स्टोर हो सकता है? 0। अच्छा, इस पे तो चार्ज ही नहीं स्टोर हो सकता। अगर इस पे चार्ज ही स्टोर नहीं हो सकता तो इसको रखने का क्या फायदा स्टूडेंट्स? समझ में आया? अगर इस पे चार्ज स्टोर नहीं हो सकता तो इसको रखने का क्या फायदा? यहाँ पे कैपेसिटर का काम ही होता है चार्ज स्टोर करना। अभी अगर चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तो कोई काम नहीं है, तो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता तो इसको हटा देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अभी हटा देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अभी देखिए सर्किट कितना सिंपल हो चुका है। इसका एंड पॉइंट्स A B, इसका एंड पॉइंट्स A B, दैट मींस दिस टू आर इन parallel. These two are in parallel. So clearly C2 and C3 are in parallel. C2 and C3 are in parallel. उससे पहले आप लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो, बिकॉज ये वाला क्या नाम था? C1 नाम था ना, बिकॉज C1 cannot store charge, so we can remove this from the circuit. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ क्लियरली इट इज विजिबल दैट C2 and C3 are in parallel. Yes, कोई प्रॉब्लम? देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? ऐड हो जाएगा, C2 plus C3 is C plus C, it is equals to 2IC. Yes, इसका भी एंड पॉइंट्स A and B, इसका भी एंड पॉइंट्स A and B, तो इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट्स क्या होगा? इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट्स क्या होगा? इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट्स होगा A and B। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एक आप लिखना चाहे लिख सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस लैडर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन लैडर बिटवीन A and B, या आप सिंपली लिख सकते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये लेटर कहाँ पे जाके खत्म होगा? खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जा रहा है। और मुझे क्या निकालने बोला? A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, काफी इजी है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। सो ध्यान देते हैं। Let the equivalent capacitance between A and B is C। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स ये पार्ट? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अगर बोल के दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। Let the equivalent capacitance between A and B is C, या यहाँ पे लिख लेता बाई चांस अगर नहीं दिख रहा हो। ठीक है, सो लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B is C, मतलब मुझे बेसिकली C का ही वैल्यू निकालना है।
व्हाट इज सी, वही मुझे निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान देना है पूरा अच्छी तरह से। सो ए और बी के बाद कॉम्बिनेशंस देखते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जा रहा है। ठीक है, ए और बी के बाद आपने देख लिया कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर देख लिया। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, सी, वो तो हम लोग निकालेंगे। अभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट का एक नाम दे देता हूं P और इस पॉइंट का एक नाम दे देता हूं Q। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये पार्ट ढक देता हूं। अभी अगर आप P और Q से राइट देखेंगे, P और Q के बाद वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सेम ही तो दिख रहा है। 1 2 1 2 1 2। यस और नो स्टूडेंट्स, यस और नो? यस। A और B के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, P और Q के, P एंड Q के बाद भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है। यस और नो? इंफिनिटी तक जा रहा है और सेम है 1 2 1 2 1 2 1 2। यस और नो? इसका मतलब अगर आप P एंड Q के बीच का कैपेसिटेंस निकालेंगे तब भी सेम ही आना चाहिए। तो लिख लेता हूं, therefore the equivalent capacitance between between P and Q ना, between P and Q is again C। What is C? पता है हम लोग को, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है उसके बाद और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे ये है A, ये है B, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1, मतलब उसके बाद क्या है 2, ये है 1, ये है 1 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड और P एंड Q है ना उसके बाद। तो P एंड Q के बीच में तो हम लोगों ने समझा है, मैंने C है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज होना है था, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ तक आना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो P एंड Q के बीच में तो हम लोगों ने बोला C है। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी देखिए, दिस एंड दिस 2 and C are in series, 2 and C are in series, yes or no? 2 and C are in series, तो मैं लिख लेता हूं 2 माइक्रोफैराड and C are in series। इस प्लेट से इस प्लेट तक एक ही पाथ, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2C by 2 plus C। आज ही पढ़ाया, ये सब क्लियर होना चाहिए। समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो जो समझ में आ रहा है सब कुछ लिखना पड़ेगा। सो 2C by 2 plus C। यस और नो? यस और नो? यस। इसका कुछ नाम दे देना चाहेंगे, दे सकते हो आप। वैसे तो इसका नाम A है और इसका नाम B है, तो देना नहीं पड़ेगा। इसका A और इसका B, इसका AP PQ और Q इज बेसिकली B ओनली। समझ में नहीं आया क्या? आना चाहिए ना? और ये सब अभी बोलूंगा ही नहीं मैं। चलिए फ्रेश देखते हैं। दिस एंड दिस आर इन सीरीज, तो एक आएगा, बहुत कर चुके हैं ना स्टूडेंट्स। दिस एंड दिस आर इन सीरीज, यस। 2 and C आर इन सीरीज, यस। 2 and C आर इन सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 2C by 2 plus C, यस। अभी इन दोनों को रिप्लेस करके एक है ना, यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करके एक है जिसका कैपेसिटेंस ये है। नाम क्या देंगे? C डैश दे देते हैं। अभी C डैश यहाँ पे आप एक देखिए, एक 2 and C का कॉम्बिनेशन है C डैश।
Now C dash and 1 microfarad are in parallel. C dash and 1 microfarad are in parallel. Yes or no? So C dash and 1 microfarad. इतना स्टेप्स बढ़ाएंगे तो 1 घंटे में एक प्रॉब्लम हो पाएगा एग्जाम में. तो C dash and 1 microfarad are in parallel. हुआ कि नहीं? ये दोनों जब सॉल्व हो जाएगा तब क्या रहेगा? C dash. C dash. तो यहाँ पे है 1 माइक्रोफराड, उसके बाद यहाँ पे आके जुड़ा C dash. ऐसा हो गया फिगर. तो C dash and 1 माइक्रोफराड नाउ दे आर इन पैरेलल. यस. तो पैरेलल होने से क्या होता है? ऐड हो जाता है C dash प्लस 1. और ये तो फाइनल आ चुका है, और है क्या? बाकी नहीं है. सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. यस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना? दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. अभी C dash क्या लिख लेते हैं? 2C by 2 plus C plus 1. एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी तो पहले से लिख के रखा था C. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बिटवीन ए एंड बी पहले से लिख के रखा था C. Let the equivalent capacitance between A and B is C. तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? C. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना सर? उसको ठीक ठाक करते हैं, तो C इक्वल्स टू 2 प्लस C हो गया एलसीएम 2C प्लस 2 प्लस C. ठीक है. सो इम्प्लाइज इधर होगा 2IC प्लस C मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर प्लस 2I सॉरी इक्वल्स टू नहीं, इन सबको भी इधर लेके आ जाते हैं. सो माइनस 2IC माइनस 2 माइनस C इक्वल्स टू 0. यस. 2C माइनस 2C कैंसिल. तो इक्वेशन क्या आया? यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट? सब लोग सब कुछ लिख लेना है. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ लिख लेना है, मैं रैप कर रहा हूँ. तो इक्वेशन आया C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल्स टू 0. C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप लोगों को आता है सॉल्व करना? यस और नो? आना चाहिए. अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, देन x इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, x इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ic. ठीक है, ये सब आप लोग को आता है सर? मुझे तो पता है आप लोगों को आता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं तो भूल जाता हूँ बीच बीच में. तो c का वैल्यू निकालना है. तो c स्क्वायर माइनस c माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो c इक्वल्स टू क्या होगा? c इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस b. यहाँ पे b है माइनस 1. ठीक है ना? यहाँ पे b है माइनस 1. तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac. a है 1, c है माइनस 2 बाई 2i से, तो 2i से a है 1. ठीक है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा. ठीक है. सो इम्प्लाई c क्या आया? 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया 4 to 8. 8 माइनस सॉरी 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. सो इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 1 प्लस 3 बाई 2 और 1 माइनस 3 बाई 2. यानी कि एक आया 2 माइक्रोफैराड और एक आया 1 माइनस 3. इट इज माइनस 1 माइक्रोफैराड. तो कैपेसिटेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स. कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. एबिलिटी माइनस में नहीं हो सकता. ठीक है. इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. द कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. दैट मींस आंसर क्या है? 2 माइक्रोफैराड. व्हाट इज सी? सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. यही तो नाम दिया था सी का. और सी कितना निकल के आया? 2 माइक्रोफैराड.
यस, तो आंसर निकल के आ चुका है। टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे देखना, एक दो बार देखेंगे बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट का नाम है ए, मतलब ये सब क्या है, ए ए ए ए। ठीक है, और यहाँ पे हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, सी। तो इस पॉइंट का नाम कुछ दे देता हूं, क्या देंगे स्टूडेंट्स, डी। तो ये सब क्या हो गया, डी डी। ठीक है ना, देन बाकी सब सही है, ये बी है तो ये सब क्या है, बी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं C1, इसका नाम दे देता हूं C2, इसका नाम देता हूं C3, इसका नाम देता हूं C4। और हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है स्टूडेंट्स, C। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो इसका एंड पॉइंट्स क्या है, A D। इसका एंड पॉइंट्स क्या है, A D। यस, तो बना लेता हूं। ये हो गया A और ये हो गया D, और A और D के बीच में कौन है, C1। तो C1 इक्वल्स टू C। नेक्स्ट इसका देख लेते स्टूडेंट्स, इसका एंड पॉइंट्स क्या है, A D। अच्छा, C2 का भी A एंड D है, A एंड D, तो C2 भी रख देते A और D के बीच में। C2 इक्वल्स टू C बिटवीन A एंड D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C4 या C3। C3 का एंड पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, D B। C3 का एंड पॉइंट्स क्या है, D B। तो ठीक है, ये हो गया C3 D, और दूसरा क्या है, B। तो दूसरा B। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, C4 था ये C। C4 का एंड पॉइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 तो हो गया, तो C4 बचा है। C4 का एंड पॉइंट्स क्या है, A A। तो C4 यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो। C4 थोड़ा नीचे और कर लेता हूँ, तो दिस इज C4। उसका एंड पॉइंट एक है A, तो A पे लगा दिया, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे, B पे, तो B पे लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये सर्किट थोड़ा पहले से सिंपल लग रहा है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया सिंपल सर्किट्स का, तो अभी तो थोड़ा स्पीड बढ़ना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पैरेलल में है, यस और नो, ये दोनों पैरेलल में है, और जो आएगा ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज, है कि नहीं। इसका एंड पॉइंट AD, इसका एंड पॉइंट AD, दिस टू आर इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, है कि नहीं। सो ध्यान दीजिए, so C1 and C2 are in parallel, C1 and C2 are in parallel। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट C डैश क्या होगा, C1 प्लस C2, इट इज C प्लस C, इट इज 2IC। ठीक है, इसका एंड पॉइंट AD, इसका एंड पॉइंट AD, तो इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट क्या होगा, AD होगा। तो थोड़ा तो मुझे फास्ट अभी करना चाहिए, ठीक है, फिर भी मैं स्लो ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका C डैश विच इज इक्वल्स टू 2C, और यहाँ पे क्या है C3 विच इज C। ठीक है, और नीचे है आपका C4 जिसका एंड पॉइंट क्या है, A एंड B। तो A और B में लगा के रख दिया मैंने C4 को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
क्लियरली दिख रहा है आपको कि सी डैश एंड सी थ्री आर इन सीरीज, ए डी डी बी, तो जो इक्विवेलेंट होगा उसका एंड पॉइंट क्या होगा, ए बी, है कि नहीं? जो इक्विवेलेंट होगा ए डी डी बी, जो इक्विवेलेंट होगा उसका एंड पॉइंट क्या होगा, ए बी, ठीक है? सो सी डैश एंड सी थ्री आपको क्लियरली दिख रहा है सीरीज में, इस प्लेट से इस प्लेट एक ही पाथ, यस? तो स्टूडेंट्स सी डैश एंड सी थ्री आर इन सीरीज, इनका इक्विवेलेंट सी डबल डैश क्या होगा स्टूडेंट्स, सी डैश मल्टीप्लाइड बाई सी थ्री, सी डैश प्लस सी थ्री, सी डैश क्या है 2c, तो 2c मल्टीप्लाइड बाई सी, 2c मल्टीप्लाइड बाई सी क्या होगा स्टूडेंट्स, 2ic स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी, 2c प्लस सी इट इज थ्राइस सी, तो क्या आया 2ic बाई 3, यस? सो सी डैश और सी थ्री का इक्विवेलेंट है सी डबल डैश, एंड पॉइंट क्या होगा, ए डी डी बी, क्या होगा, ए बी, यस और नो? सो यहाँ पे देखिए ये आया सी डबल डैश विच इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है? सो 2c बाई 3, 2c बाई 3 ए, और ये क्या है बी, ठीक है स्टूडेंट्स? नीचे कौन है, C4 विच इज इक्वल्स टू C, क्लियर? तो अभी बचा कौन, ये दो ही तो बचा है, इसका एंड पॉइंट क्या है, A एंड B, इसका एंड पॉइंट क्या है, A एंड B, सो दिस टू आर इन पैरेलल, दिस टू आर इन पैरेलल, सो फाइनल C इक्विवेलेंट। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, जगह नहीं और मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लो कि C डैश डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, सो 2ic बाई 3 प्लस C, यस? क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5c बाई 3, ठीक है? ए बी, इसका भी ए बी, तो C इक्विवेलेंट, दिस इज A, दिस इज B, इन दोनों का इक्विवेलेंट है C इक्विवेलेंट, इसका ए बी, इसका ए बी, तो अभी एंड पॉइंट्स क्या होगा, इक्विवेलेंट का एंड पॉइंट क्या होगा, ए बी, दिस इज C इक्विवेलेंट विच इज 5c बाई 3, क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? तो मैं और बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है? टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है, इजी है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का नाम नहीं है तो नाम दे देता हूँ डी, ठीक है? तो C1 का एंड पॉइंट्स A एंड D, C2 का एंड पॉइंट्स A एंड D, सो दिस टू आर इन पैरेलल, यस? यस स्टूडेंट्स? तो मैं ज़्यादा भी और नहीं लिखूंगा, काफ़ी देर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तो आना चाहिए, है कि नहीं? तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ठीक है? तो C1 एंड C2 पैरेलल है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 प्लस 4, पैरेलल में तो ऐड हो जाता है, 2 प्लस 4 इट इज 6 माइक्रोफैराड। C1 एंड C2 का कॉम्बिनेशन, C1 एंड C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का नाम दिया मैंने C डैश, ठीक है? इसका एंड पॉइंट A एंड D, इसका एंड पॉइंट A एंड D, ठीक है? तो ये हो गया A और ये है मेरा D, और उसके बाद कौन है, C3 है कि नहीं? तो C3 which is 3 माइक्रोफैराड, ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? अभी देखिए क्लियरली दिख रहा है कि C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, इस प्लेट से इस प्लेट तक एक ही रास्ता, तो C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, अभी तो जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा, AD DB, क्या होगा एंड पॉइंट्स अभी AB,
AD DB क्या होगा AB, तो C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, तो C डैश मल्टीप्लाइड बाई C3 डिवाइडेड बाई C डैश प्लस C3। यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ये तो 3 है, 6 प्लस 3, ठीक है। सो इट इज 18 बाई 9। तो C इक्विवेलेंट क्या आया स्टूडेंट्स, आया 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, हाँ यहाँ पे ड्रॉ करो क्या, अच्छा ठीक है यही पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये है मेरा C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नहीं। उसका एंड पॉइंट्स क्या होगा, AD DB क्या होगा, A एंड B, ठीक है, हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। पहला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ वी कनेक्ट, लिखिए प्लीज, इफ वी कनेक्ट a battery of 12 volt, if we connect a battery of 12 volt between A and B, अगर A और B के बीच में हम लोग एक 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हर एक में क्या चार्ज होगा वो भी निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, लिखा आप लोगों ने, तो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, A और B के बीच में एक बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यस स्टूडेंट्स, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 12 वोल्ट, ठीक है। तो लगा देते हैं, A और B में लगाना मतलब तो यहीं पे लगाना, यस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, और A और B के बीच में लगाया हम लोगों ने 12 वोल्ट बैटरी। अभी चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी या चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा ना। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होगा, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। बैटरी क्या चार्ज शिफ्ट करेगा, अभी बैटरी कैसे क्या चार्ज शिफ्ट करता है ये सब तो मैंने समझा दिया है कि नहीं। सो बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, इट इज Q इक्वल टू, यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या है 2 माइक्रोफैराड, सो इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6, एंड पोटेंशियल डिफरेंस 12। टेंशन लेंगे नहीं होगा स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं ले सकते हम लोग, है कि नहीं। तो चार्ज कितना हुआ 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। 10 टू द पावर माइनस 6 ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो कुलम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना आया 24 माइक्रो कुलम। ध्यान देना है स्टूडेंट, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना आया 24 माइक्रोकूलम। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों सीरीज में। अभी ध्यान नहीं देंगे मैं समझा नहीं पाऊंगा, अभी काफी ध्यान देने वाला जगह है बहुत इजी, लेकिन ध्यान देंगे तब ना इजी बनेगा। दिस टू आर इन सीरीज, ठीक है, ध्यान देना है। ए और बी के बीच में हम लोगों ने क्या लगाया, बेसिकली
लगाया बैटरी, ठीक है, और इस बैटरी ने चार्ज क्या ट्रांसफर किया, 24 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट्स, अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन अगर अच्छी तरह से देखा मेरा लेक्चर, तो आपको पता होगा कि व्हेन टू कैपेसिटर्स या टू से ज्यादा कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, व्हेन टू कैपेसिटर्स और टू से ज्यादा कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो कैपेसिटर्स में चार्ज क्या होता है, वही चार्ज होता है जो बैटरी सप्लाई करता है, वही चार्ज होता है जो बैटरी सप्लाई करता है। यहां से स्टूडेंट्स एकदम धीरे धीरे समझ समझ के आगे बढ़ना है। When capacitors are connected in series, when capacitors are connected in series, कैपेसिटर्स में वही चार्ज होता है जो बैटरी चार्ज सप्लाई करता है हर एक में। यस तो यहां पे आप देख सकते हो कि C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, और बैटरी ने चार्ज क्या शिफ्ट किया, 24 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज शिफ्ट किया, 24 माइक्रोकूलम। यस तो इस पे अभी चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, इस पे भी चार्ज कितना है, वही चार्ज है जो बैटरी ने सप्लाई किया, 24 माइक्रोकूलम, सॉरी 24 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज क्या है, 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कैपेसिटर्स इन सीरीज फिर से एक बार देख लीजिए। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स में वही चार्ज होता है जो बैटरी सप्लाई करता है। सो बैटरी ने यहाँ पे क्या सप्लाई किया, 24 माइक्रोकूलम। तो इस पे कितना होगा, 24 माइक्रोकूलम, इसमें कितना होगा, 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। समझ समझ के आगे बढ़ रहे हो ना सर, सर नहीं, आप लोग समझ समझ के आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, यस सर। तो आगे बढ़ता हूं, ये सब लिख लेना है, मैं तो रैप करता रहूंगा ना बोर्ड। तो नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स इसका कैपेसिटेंस पता है मुझे, इस पे क्या चार्ज है वो मुझे पता है, तो क्या मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, यस और नो। मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ, यस और नो। ध्यान नहीं देंगे मैं समझा नहीं पाऊंगा। अगर मैं कैपेसिटेंस C3 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, अगर मैं इस कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, मतलब मैं डी और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, यस और नो। सो ध्यान से स्टूडेंट्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, इस पे चार्ज क्या है मुझे पता है स्टूडेंट्स, यस 24 माइक्रोकूलम है कि नहीं। कैपेसिटेंस क्या है, 3 माइक्रोफेराड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा निकाल लेंगे। तो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो C और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे बोले, V2 लिख लेता हूं, V2। इसके अक्रॉस का V1, इसके अक्रॉस का V2, यस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, इट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ C3 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, ठीक है। सो ये तो हम लोग को पता है, ये भी पता है, तो ये निकालना है। सो V2 इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C3। व्हाट इज Q, 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रो से मैंने कूलम में कन्वर्ट करके रखा। C3 क्या है, 3 माइक्रोफेराड, सो 3 माइक्रोफेराड, माइक्रो को मैंने फराड में रखा। सो दिस इज नाउ 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, SI में है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड SI में है। सो इंप्लाइज V2 क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, इट्स 8 वोल्ट, 24/3, 8 वोल्ट, ठीक है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड B, 8 वोल्ट। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, 8 वोल्ट, एक ही तो बात है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला V1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोला मैंने V2, जो मैंने निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 क्या होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। कैसे सर डायरेक्ट बोल सकते हैं? तो ये है V, ये है V। V मतलब कितना है ये V? ये तो 12 वोल्ट है। अरे भाई A और B के बीच में हम लोगों ने क्या लगाया? 12 वोल्ट लगाया। आप यहाँ पे A और B के बीच में लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने तो स्टूडेंट्स पढ़ाया ना, जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाया तब तो मैंने पढ़ाया ना कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, potential difference across the combination is equals to potential difference equals to sum of potential difference across each capacitors। हाँ या ना? पढ़ाया कि नहीं? ऐसे पढ़ाया ना, है ना? V equals to V1 plus V2। हाँ सर पढ़ाया, पढ़ाया ना? तो उससे बहुत इजीली निकाल सकता है। पूरा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना आपने सप्लाई किया? 12, which is equals to V1 plus V2। V1 is across this, V2 is across this, and 12 is across the combination। 12 is across the combination, 12 is across the combination। समझ में आया? So V2 तो हम लोग निकाल चुके हैं 8। So V1 कितना आएगा? 12 minus 8। 12 minus 8 कितना? 4 वोल्ट। ठीक है, तो काफी कुछ हम लोग निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। अभी आप ध्यान नहीं देंगे मैं समझा नहीं पाऊंगा। काफी कुछ निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाल चुके हैं? चार्ज ऑन C3 निकाल चुके हैं। चार्ज ऑन C3 निकाल चुके हैं। चार्ज ऑन C3 मतलब चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर निकाल चुके हैं। कितना? 24 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर निकाल चुके, 24 माइक्रोकूलम। यस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस निकाल चुके हैं। कितना? यहाँ पे C3 है, यहाँ पे भी तो C3 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस निकाल चुके हैं। कितना आया V2? 8 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या क्या निकालना बाकी है? इसके और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पे और इस पे चार्ज। हाँ या ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके और इसके अक्रॉस निकाल लिया। कब निकाला सर आपने? तो अभी निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी कितना निकाला? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी बोलना एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बोलना, एक ही तो बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी कितना निकाला? V1 कितना निकाला आपने? 4 वोल्ट। सो व्हाट इज 4 वोल्ट? इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। तो यहाँ पे भी तो ए एंड डी है, यहाँ पे भी तो ए एंड डी है। यस और नो? तो इसके अक्रॉस का एंड पॉइंट्स ए एंड डी, इसका एंड पॉइंट्स ए एंड डी। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम। कितना? V1। और V1 कितना? 4 वोल्ट। स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो पढ़ाया था वो हम लोग भूल नहीं सकते। वो अगर भूल के आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए मतलब मैंने पढ़ाया पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यस और नो? तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी तो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी V1 जिस 4 वोल्ट। ठीक है, तभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। देख देख के आंसर कीजिए, लेकिन आंसर करना है। इस पे कितना चार्ज है? 24 माइक्रोकूलम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। ए एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4 वोल्ट। दोनों का एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इस पे चार्ज क्यों नहीं निकाल सकते हम लोग? इस पे चार्ज क्या होगा? Q इक्वल्स टू CV। इस पे चार्ज क्या होगा? Q1 लिख लेते हैं इसको। CV इट्स 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है ना, इसलिए 10⁻⁻6 लिखा। मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 4। Q इक्वल्स टू CV। इसके अक्रॉस 4, इसके अक्रॉस 4 है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, 8 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मतलब 8 माइक्रोकूलम। सिंपल। अभी इस पे क्या होगा चार्ज? इस पे क्या होगा चार्ज? तो Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV। C कितना? 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोफैराड। तो 4 इंटू 10⁻⁻6।
और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इसका एंड पॉइंट क्या है ए एंड डी, और ए एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग निकाल चुके हैं V1 कितना आया था 4, दिस इनटू 4, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम चार्ज है ना, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, मतलब 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अगर हम लोग पहले बार देखेंगे तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, बहुत इजी है, समझ के यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, हाँ क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ ऐसे। और मैंने जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ये सब चीज पूरा क्लियर होना पड़ेगा। वहां पे सब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी ना दे दिया था मैंने, कैसे निकाला था, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में चार्ज इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, सब कुछ समझाया था। वो सब याद रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो सब याद ना रख के आगे बढ़े तो क्या होगा, थोड़ा जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा वही सिर्फ सॉल्व कर पाएंगे, और वही सिर्फ सॉल्व करके थोड़ी ना मुझे फाइनल एग्जाम में जाना है। स्टूडेंट्स, इस क्लास का एक लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सो देख के थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन है बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 कैपेसिटर्स दिख रहा है। इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है C, और इसका कैपेसिटेंस है 3C, थ्राइस C। तो क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, इस पॉइंट का नाम क्या है B, तो ये सब क्या है B है, ये सब क्या है B है कि नहीं। तो ध्यान दिए, ये एक पॉइंट है जिसका नाम नहीं पता, तो इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं D। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर का एंड पॉइंट B B D, इस कैपेसिटर का एंड पॉइंट्स B D, इस कैपेसिटर का एंड पॉइंट्स B D। इसका मतलब ये तीनों का एंड पॉइंट्स क्या है B एंड D। तो फिगर को थोड़ा सिंपल करके ड्रॉ करते हैं। सर्किट को थोड़ा सिंपल करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, C C C क्या है B एंड D। यस, इसका B एंड D, इसका B एंड D, इसका B एंड D, ये सब तो B है कि नहीं, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे। ठीक है, B एंड D हो गया। इसका देख लेते हैं, इसका तो क्लियरली दिख रहा है A एंड D है, इसका क्या है A एंड D, तो A एंड D, तो ये है, ये तो मेरा D था। ठीक है ना, तो D A हो गया, A एंड D, A एंड D हो गया। और इसका कैपेसिटेंस क्या है 3C। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, डरना नहीं है एकदम। ठीक है, अभी क्लियरली देखिए, ये तीनों तो पैरेलल है, इन तीनों का एंड पॉइंट्स क्या है B एंड D, तीनों पैरेलल है, तो पैरेलल होने से तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो C प्लस C क्या होगा थ्राइस C। एंड पॉइंट्स क्या होगा, इसका B एंड D, इसका B एंड D, इसका B एंड D, तो इसका एंड पॉइंट्स क्या होगा B एंड D। ठीक है, नेक्स्ट, इसका एंड पॉइंट्स क्या है DNA, इसका एंड पॉइंट्स क्या है DNA, तो DNA के बीच में रख देता हूं 3C। नाउ क्लियरली दिख रहा है कि दिस टू आर इन सीरीज, दिस टू आर इन सीरीज। एंड पॉइंट्स क्या होगा BD DA, मतलब BA। यस और नो, तो 3C एंड 3C सीरीज, C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट सीरीज में है ना, सो 3C मल्टीप्लाइड बाई 3C डिवाइडेड बाई 3C प्लस 3C, इट्स 9C स्क्वायर बाई 6C। यस और नो, यस, एक एक C कैंसिल, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3/2C। So answer is 3/2C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बोलिए या B एंड A बोलिए, एक ही बात है। समझ में आया स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान देके ये क्लास करना पड़ेगा, है तो बहुत इजी, फिर भी ध्यान देना जरूरी है।